नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंच चुकी है, मालेगांव शहर में पहुंच चुकी है और देखिए किस तरीके की भीड़ यहां पर लगी हुई है मालेगांव शहर में। ये माहौल है, आप बताइए, युवा है, युवाओं को लेकर के राहुल गांधी एक के बाद एक ऐलान करते हुए दिख रहे हैं। दिमाग में क्या चल रहा है? अब मालेगांव ये यात्रा पहुंच चुकी है। कहना चाहते कैमरे पर राहुल गांधी युवाओं के लिए जो कुछ कह रहे हैं वो होने वाला है और वो करने वाले जब पार्टी सत्ता में आएगी। कि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन बीजेपी सरकार युवाओं को सिर्फ गुलगुले भजिए बेचने लगा रही है। किसी तरह का कोई रोजगार और किसी तरह की कोई जॉब युवाओं के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, रोजगार की झड़ियां लगी हुई है। कहाँ रोजगार की झड़ियां लगी हुई है? मुझको तो रोजगार नहीं मिला। मैं तो अब आपके सामने खड़ा हूं। इतना जो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा हूँ मैडम, मैं डबल MA हूँ, मैं DED हूँ, मैं जर्नलिज्म किया हूँ, मैं LLB कर रहा हूँ। मेरे पास तो रोजगार नहीं है। मेरे जैसे आपको यहाँ पर सैकड़ों लोग मिलेंगे और सिर्फ यहाँ नहीं, आप जो है किसी भी शहर में जाइए और वहाँ पर आप लोगों को पूछिए कि बताइए इसमें से एजुकेटेड कितने हैं। अगर वहाँ पर 100 लोग खड़े हैं तो 50 लोग हाथ ऊपर करेंगे और फिर उनसे पूछिए कि बताओ इसमें से बेरोजगार कितने हैं, तो पूरे 50 के 50 हाथ ऊपर करके बताएंगे कि हम सब बेरोजगार हैं। ये बीजेपी पूरे देश को सिर्फ जो है पागल बना रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी भी ऐलान करके पागल बनाए। नहीं देखिए, असल में इस भरोसा इसलिए करे कि कांग्रेस ने इससे पहले भी जितना इस देश में विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। इस देश में जितने सरकारी अदारे हैं वो कांग्रेस की देन है, इसलिए हम कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? इन सरकारी अदारों को प्राइवेट करती जा रही है। लोगों को पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा है, अब जब ये अदारे प्राइवेट हो रहे हैं, जब युवा वहां पर जॉब के लिए पहुंचता है तो उसे लाइन लगानी पड़ती है। नंबर आने पर उससे जो डोनेशन मांगा जाता है, वहां पर करप्शन हो रहा है। तो बीजेपी तो ये कर रही है कि पहले ही रोजगार नहीं। बीजेपी कह रही है इतना बिगाड़ दिया था कि अब 70 साल का संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर हमने काम भी किया, विवाद को खत्म कर दिया। तो यही तो बीजेपी की राजनीति है कि बीजेपी अब रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती, बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। बीजेपी जो है उसको ये नहीं दिख रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। बीजेपी तो मंदिर मस्जिद पर चुनाव लड़ना चाह रही है। बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आप इस गवर्नमेंट के विरोध में बोलते हैं तो आपको उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बोल रहे हैं ना? नहीं तो हमें हिम्मत है, हमको भी धमकियां मिलती है, लेकिन हम बोलेंगे कि राह में खतरे भी है, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? हम मौत के डर से, हम जेलों में जाने के डर से सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। हम सच बोलेंगे, फिर चाहे हमें फंदे पर ही क्यों ना झूलना पड़े। जब लोगों पर जुल्म होगा, हम कहेंगे हमारे जैसे युवा आएंगे और वो बताएंगे कि इस देश का जो बादशाह है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है, वो जितना भी मगरूर हो जाए, वो जितना भी जुल्म कर ले, आप जुल्म करते रहे, हम आपके जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे और बोलेंगे। राम मंदिर को लेकर के कि बीजेपी के साथ एक कहीं ना कहीं आस्था की चीजें जुड़ी हुई हैं और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो चीजें वोट बैंक में भी तब्दील होंगी। आप उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं, ये बताइए। राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, हमने किया। बताइए। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। वो आस्था का मामला है और वो हजारों वर्ष से चल रहा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई हुई थी और कांग्रेस ने उसके ताले भी खुलाए थे। लेकिन ये क्या है, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है नहीं तो लोग विकास के क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो वो सारे साइड में हो जाएंगे और धर्म के नाम पे हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन अब ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है मैडम, एक बार चढ़ती फिर वो जल जाती है। अब लोग समझने लग गए उनका ये मुद्दा नहीं चलेगा, क्यों? लोगों को विकास चाहिए, शिक्षा, रोजगार, उनके नाम पे वोट मिलना चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश चौधरी है। मैं जोधपुर राजस्थान से चल रहा हूँ मैडम। राजस्थान से चल रहे हैं? हाँ, जोधपुर का हूँ, मणिपुर से चल रहे हैं।
मणिपुर से चल रहा हूँ, मणिपुर से। राम मंदिर के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं होने सनातनी है। राम मन में रहता है, पत्थर में कोई राम नहीं बसा। जैसे कबीरदास जी ने बोला था ना, कक्कर पत्थर छोड़ के मस्जिद ही बनाए, जहाँ पे मुल्ला चढ़ के बांग दे क्या बहरा भया खुदा। ऐसा तो उन्होंने मुस्लिमों पे कटाक्ष किया था भी, कंकर पत्थर छोड़ के मस्जिद ही बनाए, जहाँ पे मुल्ला चढ़ के बांग दे क्या बहरा भया खुदा। उसी तरह उन्होंने हिंदुओं को भी कहा था, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छी तो घर की चाकी पीस खाए संसार। तो उसमें कुछ नहीं है मैडम, उसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ उनको लड़ाने की पॉलिसी है और वो आरएसएस की पॉलिसी पे चढ़ रहे हैं। उनको मालूम है कि देश को लड़ो। जब है ना, देश में इस बार कौन सा मुद्दा हावी रहेगा ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा लग रहा है? देश के अंदर सबसे मुद्दा हावी रहेगा पेट की आग। उनको खाना मिलना चाहिए मैडम, और वो जब बुझेगी जब रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो पेट की आग बुझेगी। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले खाना चाहिए उनको। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। जब देश आजाद हुआ उससे पहले भी आरएसएस वाले, जो आज आरएसएस वाले जो धर्म के नाम पे कह रहे थे ना, 1947 से पहले 1942 के अंदर उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी करते, उसमें तो मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर सरकार बनाई थी उन्होंने, बंगाल प्रोविजन और पंजाब प्रोविजन में। तो आज उनको मुस्लिमों से नफरत क्यों है? उनको सिर्फ सीट चाहिए अपनी, उनको अपनी सीट बचानी है। उनके जो सीट के चार चाहिए, वो एक धर्म पे टिका हुआ, दूसरा मंदिर पे टिका हुआ, तीसरा गाय पे टिका हुआ है, और चौथा मीडिया पे, और चौथा मीडिया पे टिका हुआ है। सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, उसमें हर धर्म है, हर जाति है और हर वर्ग भी। देखिए मैडम, कहने में और करने में बहुत अंतर है। ये सिर्फ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये विकास सिर्फ खुद का कर रहे हैं और सबका सत्यानाश कर रहे हैं। इस मुल्क का सत्यानाश हो गया है। आप बताइए कहां पर आपको नजर आ रहा है सबका साथ सबका विकास? अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप मुझको बताइए, वरना मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां पर कहीं किसी का विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो आरएसएस का हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है। आप कटाक्ष कर देते हैं, आप उन पर लालछन लगा देते हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। वो तो आपको ही अपना परिवार समझते हैं। मोदी का परिवार देश का हर एक व्यक्ति है और मोदी की गारंटी पक्की गारंटी। मोदी जी बहुत जो है ना, बात करने में इतने माहिर है ना कि उनको फेंकू भी कहा जाता है, आपको शायद पता होगा। हाँ, तो वो एक ट्रेजेडी ये लेके चल रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि बस हम कहो, कुछ भी कहो, जो मुंह में आ रहा कहते जाओ, झूठ बोलो, इतना बोलो कि लोग इस झूठ को सच कहने लगे। और इसी रोज पर जो है मोदी जी चल रहे हैं, विकास किसी का नहीं हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, आप कह रहे हो मोदी जी नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि अपना परिवार, तो 140 करोड़ उनका परिवार है, तो फिर उनके परिवार के अंदर जो अन्याय हो रहा है वो भी तो उनका परिवार है। उनकी आंखें बंद क्यों हैं? सही बात है। जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनकी पार्टी का इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ में बलात्कार को आरोप लगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। फिर क्या वो मोदी जी के परिवार में नहीं आता है? किसानों के ऊपर गोलियां चलती, वो मोदी जी के परिवार में नहीं आता है क्या मैडम? जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उन्हीं के सांसद है, वो उन्हीं के परिवार में नहीं आता। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वाराणसी के अंदर कॉलेज की लड़की के साथ में बलात्कार, नहीं कहाँ करते, कहाँ कार्रवाई करते हैं मैडम, कहाँ करते हैं? आज तक नहीं की ना मैडम, आज तक नहीं की। वो तो सिर्फ जुमला चलाते हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अभी जैसे वो किसी मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा उसके पीछे लगा देते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जारी करना पड़ेगा, आपको पब्लिक में डालना पड़ेगा, अभी इसकी पारदर्शिता, किसने कितना पैसा दिया और किसने लिया। तो उन्होंने क्या किया, उसको छुपाने के लिए CAA डाल दिया। तो 4 दिन मीडिया वाले CAA वाला दिखाएंगे। जब जैसे देखा, बोला कल कौन सा मुद्दा डालेंगे, तो बोला हरियाणा में CM चेंज कर, तो 2 दिन वो दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा गायब हो जाएंगे। वो क्या करते हैं, एक तरफ तो दूसरी चीज दिखाते हैं, पीछे से दूसरी चोरी करते हैं। तो ये मामला है। राहुल गांधी ने अभी ऐलान किया है महिलाओं के लिए आधे का बराबरी का हक की बात कही है कि 50% आरक्षण देंगे। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी एक के बाद एक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और तमाम वर्ग के लिए ऐलान करते हुए दिख रहे हैं? इसका क्या प्रभाव सीधे चुनाव पर पड़ने वाला? मैडम, इसका प्रभाव चुनाव पे क्लियर पड़ेगा। राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हो, जातिगत जनगणना हो, कि जो जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए, उसी के अंतर्गत महिलाएं भी आती हैं। तो महिलाओं को उन्होंने 50% आरक्षण दिया, तो वो उनका हक है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। ऐलान किया है भैया, अभी तो सरकार में आएंगे तब करेंगे ना। नहीं, ऐलान किया है मैडम, सरकार के आएंगे जब भी करेंगे। ऐलान किया है उन्होंने, तो उन्होंने उनको हक दिलाने की बात की है। जब गठबंधन आपको लगता है कि मोदी जी के सामने टिक पाएगा और
टिक पाएगा तो कितनी बड़ी भूमिका के साथ टिक पाएगा? जल्दी से जवाब। क्यों नहीं टिक पाएगा मैडम? इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो बेसिक मुद्दे हैं और लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब किसी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो जरूर जनता के अंदर प्रभाव डालते हैं और इंडिया गठबंधन इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और विशेष तौर से राहुल गांधी जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो वो नो डाउट एनडीए को टक्कर देंगे और सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अभी राहुल गांधी एक के बाद एक चीजें कहते हुए दिख रहे हैं आदिवासी समाज को लेकर और समाज को लेकर के। बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे और इस बार और तगड़ी मात देंगे। तैयारी क्या है आप लोगों की? हमारी तैयारी बिल्कुल सही है और बीजेपी की भी तैयारी सही है। वो 400 पार का इसलिए कह रहे हैं, वो 400 पार महंगाई के लिए कह रहे हैं। सिलेंडर तो पहले 400 रुपए था, उसको 1100 रुपए कर दिया। पेट्रोल डीजल को वो बोल रहे हैं अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो 5 साल के अंदर उसको 400 पार कर देंगे। खाने का तेल को 400 पार कर देंगे। आप कह रहे महंगाई क्या? हाँ वो वही तो कह रहे हैं ना। उन्होंने सीट का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने सीट का नाम नहीं लिया मैडम। मोदी जी खुद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बोला अब की बार 400 पार, किसी सीट का नाम नहीं लिया उन्होंने। अब की बार 400 पार यानी महंगाई सारे चीज 400 पार हो जाए। खाने का तेल हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, हर चीज। जा रहा है क्या जनता के पास? जनता के पास प्रभाव जा रहा है मैडम, जनता के पास जरूर प्रभाव जा रहा है। जनता के पास तो प्रभाव जा रहा है लेकिन गोदी मीडिया बिका हुआ है, वो नहीं दिखाना चाहता है। आप फिर मीडिया पर आ गए? नहीं मैडम मीडिया पे इसलिए आ गए क्योंकि जितने भी जो चैनल है उनके अगर आप विकिपीडिया में जाके देखते हो तो वो सारे बीजेपी से जुड़े हुए। जैसे जी न्यूज का सुभाष चंद्र है, उसका 6,500 करोड़ रुपया भी माफ किया। एनडीटीवी का है, नहीं सब नहीं चैनल व्यक्तिगत नहीं जा रहे, हम जो चैनल के मालिक है उनका नाम बता रहे हैं। न्यूज 18 रिलायंस का चैनल है। के बारे में बताइए थोड़ा सा। इंडिया गेट अखिलेश है, ममता बनर्जी साथ में है, तेजस्वी है, ये तमाम लोग मैडम सारे साथ में है और जो जुड़े भी रहेंगे और जो एनडीए के साथ में है ना वो भी आ जाएंगे। आप इलेक्शन तो डिक्लेयर होने दो। अरे वो आएंगे, वो अभी ईडी सीबीआई से डर रहे हैं कि हम फालतू परेशान करेंगे। जैसे ही आप आचार संहिता लगने दो एक एक करके सारे आएंगे। अच्छा भैया कह रहे हैं बीजेपी के नेता आने वाले हैं इंडिया गठबंधन में। देखिए ये इंडिया गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, मींस इट इज एक्सक्लूसिव अलायंस। जितने भी गठबंधन है ये हमारे साथ रहेंगे और मोदी साहब को 2024 में ये हम चैलेंज के साथ इस मोदी साहब को हम हरा रहे हैं। ये आप लोगों के साथ चैलेंज के साथ हरा रहे हैं। मैडम आपको भी पता है अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर राहुल गांधी जी की चाहत, अगर राहुल गांधी जी की चाहत और कांग्रेस की चाहत और मल्लिकार्जुन खड़गे की चाहत आपको दिखाई दे रही है। जैसी यात्रा शुरू हो गई मणिपुर से, नागालैंड से, आसाम में राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम में राहुल गांधी को ऑब्जेक्शन करना शुरू किया गया है। क्यों? तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राहुल गांधी के इस चाहत को देखने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कांग्रेस कुर्सी को हासिल कर पाएगी या नहीं? 100% ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द इंडियन। बड़ी वजह आपको क्या लग रही है कि क्यों आएगी ये बताइए? देखिए आज देश का वातावरण देखिए, आज माइनॉरिटी लोगों को कितना, जो प्रताड़ित लोगों के बारे में सोचने का, जो इस हिंदुस्तान के जनता को, माइनॉरिटी जनता को कितनी तकलीफ दी गई, जो ये इंसान जनरेशन से यहाँ रहा। तो आपका कार्ड बताइए, बोली सीएनआर अमल में लाई, अमल में लाने के बाद अमल में लाने के बाद में पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री का सुनिए तो राहुल हर भाषण में कॉर्पोरेट घरानों को घेरते हुए दिख रहे हैं। इतनी काहे लड़ाई है आपकी कॉर्पोरेट घरानों? क्यों पीछे आप अभी पॉइंट पे आ चुके हैं। आज देश की इकोनॉमी 8.4 से जो 3.4 पे आई कोविड-19 में, वो बात अलग है। आज अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए इस देश के रिजर्व बैंक इंडिया से चुराया गया है। पंजाब नेशनल बैंक में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या और ये सब लोग देश का पैसा लूटकर बाहर कंट्री में जिंदगी जी रहे हैं। तो अडानी अंबानी कराने का सवाल पूछा, इतना काहे पीछे पड़े
हुए राहुल गांधी। अंबानी अडानी का नाम तो ऐसे हर भाषण में इस्तेमाल किया जाता है जैसे वही सरकार को संभाल रहे हैं। राहुल गांधी कॉर्पोरेट सेक्टर के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने व्यापारियों का लोन माफ किया है, क्योंकि वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023 के बजट के दौरान उन्होंने खुद बोला है। मैडम नहीं, क्यों माफ कर दिया? जैसे गरीब किसान, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आर्मी के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं उनको आपके देने के लिए पेंशन नहीं है, उनको तनख्वाह देने के लिए 4 साल में आप निकाल रहे हो, रोजगार आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो व्यापारियों को पैसा देने के लिए कहाँ जरूरत पड़ गई? जैसा कि उन्होंने व्यापारियों को सब कुछ दे दिया है। कहने का मतलब बीजेपी खुद कह रही है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर डिक्लेयर किया है, वो ऑन रिकॉर्ड है कि वी हैव राइट ऑफ 15 लाख करोड़ इन लास्ट 9 फाइनेंशियल ईयर। ये चीज तो इन्होंने पिछले साल बोली थी, 15 लाख करोड़ लास्ट 9 वित्त मंत्री ने बोला लास्ट फाइनेंस। लेकिन नहीं मैडम एक और है, लेकिन उसके बाद भी है ना, उसके बाद भी 2 लाख करोड़ इस साल और उन्होंने माफ कर दिए। अच्छा, एक तो उनका लोन माफ किया, दूसरी तरफ से यूपीए के समय में कॉर्पोरेट टैक्स था वो 35% था मैडम, इन्होंने उसको घटा करके 20% कर दिया। कहने का मतलब 15% उनका टैक्स कम कर दिया, फिर उनका लोन माफ कर दिया और उनको लोन मिल रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसका क्या हाल होगा? ये बिल्कुल सही राइट बात है मैडम।